अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कैलीग्राफी। तो गाइस आज हम जो करने जा रहे हैं वो है ग्रामर। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने इससे पहले समझाया था वो चीज़ समझ में आया होगा। IMPs वगैरह जितने भी थे, जो भी थे चैप्टर्स थे, तो मैंने कहा था मैं ग्रामर की वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये रही वो ग्रामर की, जिसमें कि जितनी भी डेफिनेशन से जो कि आप लोग को लर्न होनी चाहिए वो उनकी तारीफ के साथ मैंने लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले जो आज करने जा रहे हैं वो है ग्रामर में इस्म। ठीक है, तो हम पहले इस्म को समझ लेते हैं कि इस्म क्या होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा इस्म से। ठीक है, तो इस्म क्या होता है? इस्म किसी आदमी, जानवर, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन असलम, कलम, कानपुर वगैरह। ठीक है, अब इसमें हम इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि इंग्लिश में नाउन होती है, नाउन की डेफिनेशन होती है। नाउन मीन्स क्या होता है? नाम। और इसी तरह हिंदी में संज्ञा होती है। ठीक है, इसी तरह उर्दू में होता है इस्म। इस्म किसी भी इंसान, जानवर, चीज़ या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। अब इसके बाद है सेकंड सिफत। सिफत वो कलमा है जिसमें किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या हालत का पता चले। वो क्या होता है? सिफत होती है। जैसे दिल्ली बड़ा शहर है। अब इसमें आपको शहर के बारे में क्या पता चल, दिल्ली के बारे में क्या पता चला है कि वो क्या है? वो बड़ा शहर है। चाकू तेज है। अब इसमें क्या पता चल रहा है कि जो चाकू है वो क्या है? तेज है। तो ये इसकी सिफत हुई, इसकी तारीफ हुई, इसकी खासियत हुई कि चाकू तेज है और दिल्ली क्या है? बड़ा शहर है, यानी कि दिल्ली क्या है? बड़ा है। तो अब ये इसकी खासियत हो गई। तो सिफत आ गया समझ में। सिफत वो कलमा है जिसमें किसी इस्म की, इस्म क्या होगा जो हमने ये पढ़ा? इस्म मतलब नाम। ठीक है, जो भी नाम है, या जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या है इसमें? तो दिल्ली की खासियत क्या पता चलेगी कि वो बड़ा है, तो ये क्या हुआ है? आपका सिफत हो गया है। ठीक है, और चाकू, चाकू भी नाम, इसमें नाउन है, संज्ञा है, तो इसके बारे में क्या पता चल रहा है कि वो तेज है, तो ये इसकी सिफत हो गई। वो कलमा है जिसमें किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या हालत का पता चले, वो क्या होता है? इस्म होता है। अब इसके बाद है ज़मीर। सिफत के बाद हम जो पढ़ेंगे वो है ज़मीर। अब ज़मीर क्या है? वो कलमा है जो इस्म की जगह बोला जाए। मसलन वो खामोश है, उसकी किताब नहीं है। इसमें वो क्या हुआ है? ज़मीर हो गया। और इस क्या हुआ है? जो इस तरह इंग्लिश में प्रोनाउन होता है और हिंदी में सर्वनाम होता है, इसी तरह उर्दू में ज़मीर होता है। वो कलमा है जो इस्म की जगह पर बोला जाए, जैसे कि वो खामोश है। अब यहाँ पे नाम होता है लड़की का, रानी खामोश है, रानी अच्छी है, वो खामोश है, तो रानी की जगह यूज़ हुआ वो, तो ये क्या हो गया? ज़मीर। इसी तरह इसकी किताब नहीं है, किसकी? कोई नाम होगा, इस्म होगा, उसकी जगह पे यूज़ हुआ इस, तो उसकी किताब नहीं है, तो ये क्या हो गया? ज़मीर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फ़ेल। फ़ेल क्या है? क्योंकि ये इसलिए मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, सेंटेंस दे दिए जाते हैं, आप बताइए कि इसमें ज़मीर क्या है, इसमें क्या है, सिफत क्या है, वो आपको छांटने रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको एक बार अच्छे समझ में आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली 5, 10, 15 मार्क्स तक के इस तरह की ग्रामर से मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से समझिए, जो मैं डेफिनेशन समझा रही हूँ। अब इसके बाद है फ़ेल। वो कलमा है जिससे किसी काम को करना या होना मालूम हो और इसमें तीनों ज़माने भी हो। मसलन आया, जाएगा, लिखा है। फ़ेल मीन्स वो कलमा है जिससे किसी काम का, जिस तरह इंग्लिश में वर्ब होती है ना, इसी तरह इसमें, और हिंदी में क्रिया, इस तरह इसमें फ़ेल होता है। वो कलमा है जिससे किसी काम को करना या होना मालूम हो और उसमें तीनों ज़माने मीन्स आया, आएगा, लिखा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब हो, ये तीनों ये ज़माने हैं। ठीक है, ये मालूम हो। तो फर्स्ट जो था हमारा नाउन पढ़ा था हमने, तो हमें ना इंग्लिश में भी लिख देते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें है तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नाउन। फिर ज़मीर जो है वो है प्रोनाउन। ठीक है, फिर ये फ़ेल आ गई, ये क्या हो गई? वर्ब। ठीक है, तो ये फ़ेल हो गया। फ़ेल क्या हो गया? वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हुर्फ।
हर्फ वो कलमा है जिसके मायने दूसरे कलमे के बगैर मालूम ना हो सके, जैसे कि में से, पर, तक, को, के लिए। ये वो वर्ड्स हैं जिससे कि आपको जो एक सेंटेंस होता है, जैसे कि वो कलमा है जिससे, जैसे कि डेफिनेशन पढ़ लीजिए, वो कलमा है जिसके मायने दूसरे कलमे यानी कि दूसरे कलमे के बगैर मालूम ना हो। कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें कि इसमें से, यहाँ से वहां तक, पर अगर हम यहाँ से वहां तक में से हटा देंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा, है ना। तो वो दोनों वर्ड्स किस पर डिपेंड है, यहाँ से वहां तक में, से पर और तक पर ना। तो ये क्या होते हैं, ये हर्फ होते हैं। पर, तक, को, के लिए, ये सारे हर्फ है। अब ये फाइल, ठीक है, फेल हो गया, फाइल हो गया। फेल अच्छे समझ में आ गया। फेल मीन्स क्या था, जिससे कि किसी काम का होना या करना मालूम हो, वो फेल है, ठीक है। फाइल क्या है, किसी काम को करने वाले को फाइल कहते हैं। अभी तक फेल था हमारा, यानी कि जिस भी कलमे से हमें काम का होना या करना पता चल रहा है वो क्या है, फेल है। अब वो काम करने वाला कौन होता है, फाइल होता है किसी। जैसे कि परी किताब पढ़ती है, परी किताब पढ़ती है, इसमें किताब पढ़ने वाली कौन है, परी है, इसलिए इसमें परी फाइल है। किसी किताब पढ़ना, परी किताब पढ़ती है, अब इसमें किताब का पढ़ना पता चल रहा है, ठीक है। जिससे भी किसी काम का होना पता चले वो फेल होता है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि वो पढ़ती है ना। तो ये क्या था, हमारा फेल था। अब फाइल अगर पूछा जाएगा तो इसमें कौन होगा, परी होगी। क्यों, क्योंकि कौन है जो पढ़ रही है, परी है, तो परी किताब पढ़ती है, इसमें किताब क्या है, इसमें किताब पढ़ने वाली कौन है, परी है, तो परी क्या हो गई, फाइल, ठीक है। फेल यानी कि जिससे कि जिस कलमे से किसी काम का होना पता चल रहा है, और फाइल जो कि वो काम कर रहा है वो क्या है, फाइल है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद मफऊल, ठीक है। मफऊल क्या होता है, वो अल्फाज जिन पर काम का असर पड़े। मसलन परी किताब पढ़ती है, इसमें किताब पर काम का असर पड़ा है, इसलिए किताब ही मफऊल है। फेल काम जैसे कि किसी काम का, जिस कलमे से किसी काम का होना पता चल रहा है वो क्या है, फेल है, और उस काम को करने वाला फाइल है, और काम का असर जिस पर हो रहा है वो क्या है, मफऊल है। जैसे कि वो अल्फाज जिन पर काम का असर पड़े, जैसे अब इसमें कौन है, परी, परी किताब पढ़ती है, तो जो परी है किताब पढ़ रही है, तो पढ़ रही है किस में से पढ़ रही है, किताब में से पढ़ रही है ना। तो किताब क्या हो गई, हमारा मफऊल होगा। परी क्या हो जाएगी, फाइल, पढ़ती है फेल, तो पढ़ रही है पढ़ना यानी कि फेल हो जाएगा। कौन पढ़ रहा है, वो परी पढ़ रही है, तो परी फाइल हो गई, और क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, तो किताब क्या हो गया, मफऊल हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर हम दूसरा कौन सा एग्जाम्पल लें, तो अगर जैसे कि परी है, परी गाजर काटती है, ठीक है, तो इसमें काटती है ना, तो काटती क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। किसी काम का होना पता चल रहा है, काटना या छीलना, पीसना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी काम का होना आपका फेल हो जाएगा। अब वो काम कौन कर रहा है, परी, रानी, कोई भी हो सकता है ना। तो वो जो भी काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। जैसे कि अगर परी किताब पढ़ रही है या परी गाजर काटती है, तो क्या काट रही है, परी गाजर काट रही है, तो गाजर क्या हो जाती है, आपकी मफऊल हो जाता। आया अच्छे समझ में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जमाने की किस्में, क्योंकि क्वेश्चन में आता है जमाने की कितनी किस्में, तो हमें मालूम होना चाहिए। जिस तरह इंग्लिश में टेंस होते हैं, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस तरह जमाने होते हैं उर्दू में। जमाने की किस्में, जमाने की 3 किस्में होती हैं, जमाना हाल, जमाना माजी और जमाना मुस्तकबिल, ठीक है। तो जमाना हाल क्या होता है, जिस जमाने में काम मौजूदा वक्त में होता नजर आए, वो किताब पढ़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या पता चल रहा है कि वो काम हो रहा है। जमाना हाल यानी कि ये है प्रेजेंट, ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट, इंग्लिश में जिस होता है ना प्रेजेंट। तो जमाना हाल जिस जमाने में काम का मौजूदा वक्त में होता नजर आए, जैसे कि वो किताब पढ़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, वो जा रहा है, उसने सिलाई की,
इस तरह से जिसका हमें पता चला कि उस टाइम हो रहा है तो वो क्या है, ज़माना है हाल हो गया। ठीक है, ज़माने की 3 किस्म होती हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल। हाल हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे माजी। ठीक है, माजी क्या है, जिस ज़माने में काम गुजरे हुए ज़माने में होता नज़र आए, यानी कि ये आपको मालूम हो कि ये काम पहले हो चुका है तो वो क्या होता है, ज़माने माजी। जैसे कि मैंने किताब पढ़ी, बच्चे खेल रहे थे। अब इसी के बाद चला कि मैंने किताब पढ़ी, कि मैं हमें किताब पढ़ चुकी हूँ। ये नहीं है ना कि पढ़ रही हूँ, कुछ नहीं, मैंने किताब पढ़ी यानी कि मैं पढ़ चुकी हूँ। और बच्चे खेल रहे थे, है नहीं है यहाँ पे, अगर है होता तो हाल होता, यहाँ पे थे यानी कि माजी। ये कौन सा वाला प्रेजेंट है, और ये कौन सा होता है, पास्ट होता है, जो गुजर गया है। जो काम आपको ये पता चले कि ये काम हो चुका है पहले तो वो क्या है, वो आपका ज़माना माजी होगा। मैंने किताब पढ़ी, बच्चे खेल रहे थे, बिल्ली ने दौड़ लगाई थी, मैं मार्केट गई थी। जिससे काम, जो काम हो चुका है वो पता चले, वो ज़माने माजी। ठीक है, अब इसके बाद है ज़माने मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर। तो आने वाले ज़माने में काम का करना जाहिर हो। ये लीजिए आप इससे स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। और एक और चीज़ का इसके, अगर आपको डाउट है, अगर ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। अगर हो सका तो तो मैं लाइव आ जाऊंगी और लाइव ही मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन सबको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं लाइव आऊँ, तो फिर मैं लाइव आ जाऊंगी। थैंक यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।